हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार और मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं इस वक्त न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो पर बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो इस वक्त मैं बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल पर बने रहिए और मैं सवाल को बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या है? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा सवाल है। पढ़ने में बहुत छोटा लग रहा है पर थोड़ा करने में बड़ा हो सकता है, तो आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को देख लेना है क्या एक कूलाम आवेश में। ठीक है, एक कूलाम आवेश क्या दे रखा है? कूलाम आवेश दे रखा है। तो आवेश को किससे क्यों से लिखते हैं? कितना दिया है? एक दे रखा है। ठीक है, एक कूलाम। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ लेना है। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर उसके बाद क्या कह रहा है? आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों को किससे लिखते हैं? एन से हम लोग डिनोट करते हैं। ये निकालना है। ठीक है, एक दो दो चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ नहीं है। ठीक है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि एक होता है फार्मूला हमारा, देख लीजिए, क्यू बराबर एन ई। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें देख लीजिए क्यों भी है, एन भी है और ई नहीं है। ठीक है, तो ई तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश कितना होता है बच्चों। अगर नहीं पता है तो आज ही से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, न्यूमेरिकल में आता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, तो आज ही आप लोग इसे रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में ज़रूर आता है। ठीक, तो अब लोग हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, बस आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। बस क्या निकालना है? एन निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो एन को हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। ये कहाँ ई जाएगा? क्योंकि नीचे चला जाएगा, क्योंकि नीचे ई आ गया। ठीक है, अब इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यों का मान 1 दे रखा है। ठीक है, तो हम कितना 1 लिख लेंगे। फिर ई का मान कितना है? 1 पॉइंट, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना? -19 दे रखा है। ठीक है, अब लोग हम लोग क्या इधर देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं। पॉइंट हटाते हैं। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे क्या करेगा? ज़ीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो बढ़ गया। एन इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 अपॉन कितना? 16। अब इंटू लगा है, 10⁻⁻19 है। अब ये ऊपर जाएगा। हमेशा पावर अगर नीचे माइनस में होती है तो ऊपर जाती है किस में? प्लस में हो जाती है। ठीक है, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगी प्लस में। ठीक है, अगर ऊपर प्लस में नीचे आएगी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है। तो ऊपर आएगी 10 की पावर कितनी हो गई? प्लस की हमारी 19 हो गई। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर आप अब क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 की पावर कितनी? 19 है। तो एक पावर इसको अगर हम दे दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इंटू 10 की पावर कितनी बची? अब 18 बची। ठीक है, नीचे कितना है? 16। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, बहुत इजी है। ठीक है, कैसे डिवाइड करना है देखिए, बने रहिए बस। देखिए कैसे डिवाइड करना है। 16, अब 100 को डिवाइड करना है 16 से। ठीक है, 100 को डिवाइड करना है 16 से डिवाइड करना है। तो बच्चों अगर ऐसे आप डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छा तरीका, छोटे बच्चों वाला तरीका है, ताकि आप समझ जाएँ। तो छोटे बच्चों वाला तरीका कैसा है हमारा, इधर देख लीजिए। ठीक है, इधर देख लेते हैं किससे डिवाइड करना है? 16 से डिवाइड करना है 100 को। तो 16 हम इधर लिखेंगे और 100 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ऐसे तो समझ में आ जाएगा ना बच्चों? ऐसे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, 16 का टेबल तो आता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं अब नहीं सिखा पाऊँगा, क्योंकि 16 अब मान लीजिए कैलकुलेशन करना है तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो 16 का टेबल पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 16 छक्का 96। ठीक है, 16 छक्का 96 होगा। अब इसको माइनस कर लीजिए। जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट लगाते हैं। जब पॉइंट लगाते हैं बच्चों क्या बढ़ाते हैं? ज़ीरो बढ़ाते हैं। ठीक है, इतना पता है। ठीक है, 16 का फिर टेबल पढ़ते हैं, 40 से ज़्यादा ना हो। 16 16 16 दूना 20, 16 16 16 32, 16 3 48। ठीक है, ज़्यादा हो जाए, 16 दूना 32। ठीक है, 32 बार फिर घटा लीजिए, कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, पॉइंट तो लगा ही है, फिर ज़ीरो बढ़ाएंगे। 16 पंचे 80, कितना हो गया? 16 पंचे 80 हो गया। ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया। तो ये कितना फाइनली आंसर आ चुका है? ये तो हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट इन
नहीं सॉरी 6.25 इंटू 10⁻⁸ कितनी 18 प्लस की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।